हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हम करेंगे सबके काले कुत्ते फेल। मेरा मतलब है हम करेंगे रिव्यू ब्लैक डॉग विस्की का। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग सैटरडे को मेरी लाइव स्ट्रीम पर आए, सबने पार्टिसिपेट किया। मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रही वो लाइव स्ट्रीम, क्योंकि इतने सारे लोग उस लाइव स्ट्रीम पर आए, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और जल्दी हम ऐसी एक और लाइव स्ट्रीम भी प्लान करेंगे। मुझे सोचा नहीं था मैंने कि इतने सारे लोग आएंगे उस लाइव स्ट्रीम पर, लेकिन आप लोग आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप उसे ज्वाइन नहीं कर पाए तो स्टे ट्यून, जल्दी हम ऐसी एक लाइव स्ट्रीम और प्लान करेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर पंकज कुमार कोयरी, जिन्होंने हमारा फर्स्ट एवर गिव अवे जीता। और आपका गिव अवे आइटम जो है वो निकल चुकी है, जल्दी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही और लाइव स्ट्रीम्स के लिए, ऐसे ही और गिव अवेज के लिए प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इस चैनल की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जिस विस्की के रिव्यू की सबसे ज़्यादा डिमांड आई है वो है ये ब्लैक डॉग स्कॉच विस्की। हालांकि ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिली मुझे जिसमें जो बताती हो कि इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की कौन सी है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये ब्लैक डॉग विस्की जो है पॉपुलैरिटी के मामले में और सेल्स के मामले में किसी और स्कॉच विस्की से कम नहीं होगी। और ये इतनी पॉपुलर क्यों है ये आपको अमरीश पुरी जी खुद बताएंगे। फैंटास्टिक, बोलो। श्योर अमर यार, आज क्या हो गया तुम्हें? शिवा सिगल की जगह ब्लैक डॉग? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर योर सेकेंड अपीयरेंस ऑन दिस चैनल। तो चलिए थोड़ा सीरियसली बात कर लेते हैं इस विस्की के बारे में। तो ब्लैक डॉग की कहानी शुरू हुई थी 1883 में, जब मिस्टर हर्बर्ट फिप्सन, जो कि इंडिया में एक वाइन सेलर थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था स्कॉटलैंड में एक ब्लेंडर को, जिनका नाम था मिस्टर जेम्स मैकिनले। उनको ऑर्डर दिया था कि ये विस्की बना के उनको भेजे इंडिया में। और उस टाइम पर जो उन्होंने विस्की बना के भेजी वो थी ये ब्लैक डॉग विस्की। एंड डिस्पाइट पॉपुलर ओपिनियन, इस विस्की का नाम ब्लैक डॉग इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसको पीकर अमरीश जी के दिल में काले कुत्ते दौड़ते हैं। दोस्तों, ब्लैक डॉग एक तरह की फिशिंग बेट होती है, जिससे फिशिंग की जाती है, उससे फिशेस पकड़ी जाती हैं, और इसी के नाम पर इस विस्की का नाम ब्लैक डॉग रखा गया है। अब मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, हम अमरीश जी की सुनेंगे। आज की डेट में इसे ओन करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो एक सब्सिडरी है डियाजियो की। और इन यूनाइटेड स्पिरिट्स की और भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैकडॉवेल्स, एंटीक्विटी, रॉयल चैलेंज और सिग्नेचर, जिसका हमने अपने रिसेंटली रिव्यू किया है। तो एक ब्लेंडेड विस्की है, जिसका मतलब कि ये स्कॉटलैंड में बनी है, लेकिन इस विस्की को स्कॉटलैंड में बॉटल नहीं किया जाता। स्कॉटलैंड से ये विस्की इंडिया में आती है बैरल्स के अंदर, और इंडिया में लाने के बाद इस विस्की को बॉटल किया जाता है। और ऐसा सिर्फ इस विस्की में नहीं होता, ऐसा और भी विस्कीज़ में होता है, जैसे कि टीचर्स, जिसका भी हमने रिसेंटली रिव्यू किया था, 100 पाइपर्स। और इंडिया में बॉटल होने के बावजूद इस विस्की को स्कॉच ही बोला जाता है, ये एक स्कॉच विस्की है। और ये ऐसा किया इसलिए जाता है क्योंकि इससे कॉस्ट थोड़ी बचती है। एक नॉर्मल स्कॉच विस्की जो इम्पोर्ट की जाती है, उसमें आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है अप टू 150%, लेकिन अगर आप उस विस्की को इंडिया में बॉटल कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी सिर्फ 30% ही होती है। तो यही रीज़न है कि क्यों ये विस्कीज़ को बैरल में ले जाके इंडिया में बॉटल किया जाता है, क्योंकि उससे कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे कंज्यूमर्स का फ़ायदा ही है। और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, जैसी विस्की आपको इंडिया में मिलेगी वैसी आपको इंडिया से बाहर भी मिलेगी। तो बंद बॉटल है, तो इससे पहले हम इसे टेस्ट करें। इस विस्की को ग्लास में पोर कर देते हैं और थोड़ी सी सांस लेने देते हैं ताकि उसका टेस्ट और अच्छे से डेवलप हो सके। तो इसका प्राइस है दिल्ली में ₹1450। तो इंट्रोडक्टरी स्कॉच विस्की है। और भी इस स्कॉच विस्की है, जैसे कि टीचर्स, 100 पाइपर्स, वैट 69 और ब्लैक एंड वाइट, इस एक सेम रेंज की विस्कीज़ हैं। अभी तक मुझे याद नहीं है कि मैंने ब्लैक डॉग लास्ट कब पी ज़रूर हुई है, लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं किया उसे, इतना टेस्ट का रिव्यू नहीं करा। तो आज चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसकी बॉटल में साथ में लिखा है एज्ड एंड रेयर। दोस्तों, ये टर्म्स जो होती है इनका कुछ मतलब नहीं होता, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस विस्की को एज नहीं कराया गया होगा, आई एम श्योर इस विस्की को एज कराया गया है, लेकिन इसमें कोई एज स्टेटमेंट नहीं है।
तो सिर्फ एज्ड बोल देने से कि ये विस्की एज्ड है और रेयर है, इससे कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपकी विस्की को एज कराया जाता है तो आपको वो एज स्टेटमेंट लिखनी होती है ताकि कंज्यूमर्स उसे चेक कर सकें, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये विस्की इतने साल तक एज्ड है। फॉर एग्जांपल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जो है उसमें लिखा होता है 12, तो मतलब वो 12 ईयर्स तक एज कराई जाती है। सो सिर्फ एज लिखने से उसका कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ मार्केटिंग के लिए वो लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि एक स्कॉच विस्की है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि इस विस्की को कम से कम 3 साल के लिए तो ज़रूर एज कराया गया है, क्योंकि एक स्कॉच विस्की के लिए एक रूल है कि हर स्कॉच विस्की को कम से कम 3 साल के लिए तो एज कराना ही पड़ता है। चलिए नोज़ पर एक्सप्लोर करते हैं इसे। काफ़ी लाइट नोट्स आ रहे हैं मुझे नोज़ पर। शेरी, वुड, स्मोक बिल्कुल भी नहीं है इस विस्की में, लेकिन बहुत ही डेलिकेट विस्की है। ड्राई फ्रूट्स, मंकी शोल्डर जो विस्की है, अगर उसमें आप उसको ब्लेंड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे ही नोट्स आएंगे उससे। हल्का हल्का ग्रेनीनेस है इस विस्की में, जो कि ठीक है। आई थिंक इस बजट की विस्की के हिसाब से ठीक है, ग्रेन्स तो एक्सपेक्टेड ही हैं। चलिए टेस्ट पर आते हैं। बहुत प्लेजेंट टेस्ट है इस विस्की का। प्लम्स, रेजिन्स, काफ़ी वुड हैवी है ये विस्की। प्लेजेंट है टेस्ट में। आई थिंक काफ़ी एविडेंट है कि क्यों ये विस्की इतनी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। एकदम गरम गरम गाजर के हलवे जैसी विस्की है ये, और प्राइस के हिसाब से आई थिंक एक बहुत ही सॉलिड विस्की है। ये एक ऐसी विस्की है जिसको आप नीट भी पी सकते हैं, ऑन द रॉक्स भी पी सकते हैं, इसकी कॉकटेल बना के भी पी सकते हैं। एक ऑल राउंडर विस्की है ये, और मेरे हिसाब से स्पेस साइड विस्कीज़ के लिए एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। अगर आपको ऐसी विस्कीज़ पसंद हैं जो कि स्मूथ होती हैं, लाइट होती हैं, तो आपको ये विस्की काफ़ी पसंद आएगी। अब स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट के इस विस्की को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और जहाँ बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, तो आई थिंक 1450 एक बहुत अच्छा प्राइस है इस विस्की के लिए। एक अच्छी ब्लेंड है ये, और सबसे बड़ी बात है कि 1450 में आपको एक इससे अच्छी स्पेस साइड विस्की नहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं कि ये स्पेस साइड है कि नहीं है, बट इसका टेस्ट बिल्कुल एक स्पेस साइड विस्की जैसा है। तो आपको ये विस्की 1450 में आई थिंक एक बहुत अच्छा बार्गेन है, और एक ऐसी विस्की है जिसको आप डेली पी सकते हैं। तो इसलिए वैल्यू फॉर मनी की इस विस्की को मैं दूंगा 9.1 आउट ऑफ 10। तो इसका एम्बीज मैन केव स्कोर हो जाता है 8.8 आउट ऑफ 10। सो लास्ट वीक कमेंट आया था भास्कर साई का, फैंटास्टिक ड्रिंक, योर नैरेटिव गुड नोटिस्ड, फ्यू मोर बॉटल्स ऑफ द सेम ब्रांड, डिफरेंट एज स्टेटमेंट कीप गोइंग। ये कमेंट आया था ग्लेनफिडिक 12 के रिव्यू में। जी हाँ, मेरे पास ग्लेनफिडिक के और भी बॉटल्स हैं, डिफरेंट एज स्टेटमेंट या डिफरेंट बॉटल्स जो मैंने कुछ ड्यूटी फ्री से भी खरीदी थी। इन सब का रिव्यू हम करेंगे धीरे धीरे। अभी बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ हैं जिनकी रिक्वेस्ट आती हैं जो शायद थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बाद फिर ग्लेनफिडिक की भी बाकी और सीरीज़ पर वापस आएंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व विस्की के ऊपर। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। ब्लैक डॉग की एक और विस्की भी आती है, ब्लैक डॉग ट्रिपल रिजर्व आई थिंक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसका रिव्यू देखने में भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करने के लिए और गिव अवेज के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए चीयर्स।